और अब मैंने ना सोच लिया है ये जो अपनी टाटा नैनो है इसको मैं सेल कर दूंगा, लेकिन बेचने से पहले इसमें एक तगड़ी रोड ट्रिप करनी है जो मेरी ड्रीम रोड ट्रिप है। आप में से किसी को चलना हो उस रोड ट्रिप पे तो बताना मेरे को। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के लगभग 11 बजने वाले हैं और अभी फिलहाल अपनी नैनो को लेके कुछ इस तरह की जगह पे पहुंच रखा हूं। और अभी अपनी नैनो में इंजन चेक लाइट भी जल रखी है। ये कल जल गई थी जब मैं वृंदावन से दिल्ली की तरफ आ रहा था, तो इसको अब ठीक कराना ही पड़ेगा। मैं तो सोच रहा था हो गया है ठीक अपने आप ही, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको ठीक कराना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से इसकी वजह से ना इस ट्रिप में इसने माइलेज 23 की दी है, बल्कि मैंने इसे पूरा प्यार से चलाया था, 60-70 पे चलाया था। उस हिसाब से इसको देनी चाहिए 25 प्लस की माइलेज, नहीं तो 25 तो देनी ही चाहिए। और ऐसे कोई जाम में भी नहीं चली है ये कल, तो उस हिसाब से माइलेज इसने कम दी है और उसका रीज़न यही लग रहा है मुझे तो। अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ मैं अपने पुराने वाले घर के एरिया में। और कल मैंने सुना है वहाँ पे ना कोई मंत्री आया था, तो जिसकी वजह से रोड सारी वहाँ एकदम प्लेन कर दी गई है ताकि मंत्री जी के कार के सस्पेंशन खराब ना हो, उन्हें झटके फील ना हो। तो आज वहाँ जाने में मजा आएगा, अपनी नैनो को भी झटके कम फील होंगे। मंत्रियों का सिस्टम बढ़िया है यार, जहाँ जाओ वहाँ रोड ही प्लेन कर देते हैं लोग। और कोई ऐसा बड़ा मंत्री भी नहीं आया था, छोटा मोटा ही मंत्री आया था, लेकिन फिर भी उसके लिए रोड प्लेन कर दिए सारे। ऐसे मंत्री को बुलाना पड़ेगा महीने में एक बार, तो फिर यहाँ की रोड ठीक रहेंगी। यहाँ हमारी गाड़ियाँ तो पूरी बच चुकी है चल चल के, मंत्रियों की गाड़ियों के तो सस्पेंशन भी खराब नहीं होते होंगे। हमारी गाड़ियों का तो तेल निकल चुका है इन रोडों पे चल चल के। इन रोडों की वजह से मैंने अपनी हॉर्नेट बेच दी। ऐसा रोड तो नहीं बनाया है, लेकिन ये है कि ऊबड़ खाबड़ की जगह ना प्लेन कर दिया है जेसीबी से। अगर एकदम ही बड़ा मंत्री आया होता तो रोड भी बना देते उसके लिए, लेकिन मंत्री थोड़ा छोटा था तो इसीलिए बस प्लेन कर दी है। अब दूसरी बाइक लेंगे, तगड़ी ही लेंगे। अब बाइक लेंगे तो आपको दिख जाएगी इस चैनल में कुछ महीनों में। इतनी ज़्यादा भी तगड़ी नहीं लूँगा, पर यह है कि ठीक ठाक ले लूँगा, थोड़ी ज़्यादा सीसी की। 125 से तो ऊपर ही लूँगा। 150 ले सकता हूँ, 200 ले सकता हूँ, 400 ले सकता हूँ, देखते हैं वो तो अभी जो मन करेगा वो ले लेंगे। मन और बजट दोनों देखना पड़ेगा ना। पर यह है कि 125 तो नहीं लूँगा। आई हेट 125 सीसी। 125 सीसी में वो मज़ा नहीं है यार। सिटी में फिर भी ठीक चल जाती है, हाईवे पे नहीं है वो मज़ा। वैसे मेरे को मेन तो सिटी में ही चलानी है, पर कभी कभी हाईवे पे भी ले जाओ तो मज़ा आना चाहिए ना। और अगर गाड़ी में पावर होगी तो मन भी करेगा हाईवे पे ले जाने में। जब पावर ही नहीं होगी तो और मन नहीं करता हाईवे पे ले जाने में। देखते हैं मंत्री के लिए कहाँ प्लेन कर दिया। ओ भाई साहब, कर दिया यार प्लेन, ये देख लो। तो इधर तो बहुत ऊबड़ खाबड़ था, पत्थर निकले हुए थे, 20-20 इंच के पत्थर निकल रखे थे बाहर। मंत्री तो यार बहुत तगड़ी चीज है। और इसी के साथ जाम भी लग चुका है यहाँ। तो अब टाइम शाम के लगभग 5 बजने वाले हैं और अब फिलहाल हम दोनों बैठ रखे हैं अपनी टाटा नैनो के अंदर। मैं छोड़ने जा रहा हूँ अपनी होने वाली वाइफ को घर पे। अब बारिश भी शुरू हो गई और ये वाला वाइपर यार इतना स्मूथ चल रहा है, 1% भी आवाज नहीं आ रही इसमें। आज तो आपके यहाँ के रोड बन गए, मतलब प्लेन हो गए थोड़े। अरे कोई बाहर से आने वाला है ना, इसलिए सही कर रहे हैं, वरना इनकी बस की है कुछ करना। अब बारिश तेज हो गई, कल नहीं हुई यार ऐसी बारिश जब हम वृंदावन गए थे। मूड खराब पड़ गया, धूप भी धूप। इतनी सड़ी गर्मी हो रही थी, कल होती तो और ज्यादा मजा आ जाता घूमने में। और आज देखो क्या मस्त बारिश हो रही है। ऐसी है यार, क्या करें। उससे पहले भी बारिश हो रही थी, उसके बाद भी बारिश हुई, बस कल ही बारिश नहीं हुई। सैटरडे को भी बारिश हुई और आज भी हो रही है मंडे को। अब कहाँ जाना है नेक्स्ट संडे? सरोजिनी नगर चलेंगे शॉपिंग करने। कहीं घूमने तो नहीं जाना? नहीं, स्किप करते हैं, शॉपिंग करने चलते हैं। ठीक है, तो अब निकल रहा हूँ यहाँ से संगम बिहार से। इस रोड पे अब पानी भरेगा बहुत ज़्यादा, जैसी बारिश बंद होगी ना, अगर तेज हुई तो। आजकल तो यहाँ की बहुत वीडियो वायरल हो रही है। वैसे अब यहाँ पे पंप लगा दिया है निकालने के लिए, लेकिन ये भी इतना पानी नहीं निकाल पाता जितना भर जाता है। चलो अब निकलते हैं। मेरे को जाना है अपनी नैनो को लेके कश्मीरी गेट, अपनी मम्मी को लेने के लिए। मेरे घर वाले जा रखे हैं ना उत्तराखंड, वो आ रहे हैं वापस आज, तो कश्मीरी गेट पे उनकी बस आएगी
इसीलिए कश्मीरी गेट जाना पड़ेगा उनको लेने के लिए बारिश में। वैसे ओला उबर से भी आ सकते हैं, पर यार इस खटारे से एरिया में ओला उबर वाले भी नहीं आते, कैंसिल कर देते हैं। अब उनको क्या पता ये एरिया कितना ज़्यादा सुंदर है, दिल्ली के पॉश एरियो में इसका नाम आता है, फिर भी बताओ कैंसिल कर देते हैं। पर गलती उनकी नहीं है, उनकी जगह मैं भी होता ना तो मैं भी कैंसिल कर देता। ऑटो में भी एक ही वाइपर होता है क्या? ऑटो जैसा वाइपर है इसमें तो एक ही सिंगल, पर सही काम कर रहा है। जो मैंने वाइपर प्लेट चेंज करी है ना, एकदम स्मूथ मक्खन, कोई आवाज नहीं। यार कल ऐसा मौसम होता ना तो मजा ही आ जाता, इतना मजा आता ना, इतना मजा आता रोड ट्रिप पे। इतनी सड़ी गर्मी हो रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बारिश का मौसम चल रहा है। कल आपने देखा होगा वीडियो में भी, नामो निशान तक नहीं था बारिश के मौसम का। वही है, जो किस्मत में लिखा है वही मिलना है, चाहे आप कुछ भी कर लो। वृंदावन का प्लान ही मैंने इसलिए बनाया था कि बारिश का मौसम चल रहा है, मजा आएगा, ठंडा ठंडा होगा। अब तो यार इसमें दोबारा से इंजन चेक लाइट आ गई है। पहले तो ये दिक्कत कभी कभी आती थी, लेकिन अब ज़्यादा ही आ रही है। ज़्यादा क्या आ रही है, 3 दिन तो आई नहीं, लेकिन अब ये 2 दिन ज़्यादा ही आ रही है, कल भी और अभी भी। कल भी शाम के टाइम आनी शुरू हुई थी 4-5 बजे के आसपास। कभी बंद हो रही है, कभी चल रही है, कभी ब्लिंक कर रही है, कभी जली रह जा रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और इसकी वजह से माइलेज भी बहुत गंदी दे रही है। अब कल करेंगे इसका काम तमाम, कल करा रहा हूँ मैं इसको चेंज। जो इसका ऑक्सीजन सेंसर है ना, कल लेके आएंगे और कल ही इंस्टॉल करवा देंगे। बहुत हो गया इसका ड्रामा। पर मेन दिक्कत पता है ऑक्सीजन सेंसर डलाने की नहीं है, दिक्कत ये है कि अगर मैंने डला दिया सेंसर और तब भी ये ठीक नहीं हुई, फिर क्या, फिर और पैसे लगेंगे। एक तो यहाँ का जाम इतना बेकार है, चिराग दिल्ली वाला बहुत बेकार जाम है, जाने के लिए भी और आने के लिए भी। अब तो मैं रात को ही आऊँगा 10 बजे के आसपास। कौन आ रहा है 9 बजे। हाईवे पे फिर भी ठीक माइलेज दे रही थी, अंदर तो बिल्कुल ही माइलेज नहीं देती, 10 की माइलेज देती है। देखो ऐसे ब्लिंक कर रही है अभी के टाइम ये लाइट, अभी हट गई थी लेकिन अब दोबारा आ गई। अब जाके यार थोड़ा खाली रोड मिला है, इतना जाम है पीछे चिराग दिल्ली वाली रेड लाइट पे। एक तो वैसे ही जाम रहता था, मेट्रो की वजह से और जाम लग रहा है। पता नहीं कब बनेगी ये मेट्रो, दिमाग खराब कर रखा है इस मेट्रो ने। तो मेट्रो का काम खत्म होने की जगह नया काम स्टार्ट और हो जा रहा है। ये वाला मेट्रो का काम है, ये नया स्टार्ट हुआ है, अभी पहले नहीं था, तो इसलिए इसको खत्म होने में तो बहुत टाइम लगेगा, कई जन्म लग जाएंगे, जब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। जब मैं छोटा था ना, तब मैं सोचता था स्टीयरिंग को ऐसे ऐसे करने से गाड़ी आगे चलती है, ऐसे ऐसे करने से। पहले मुझे ऐसा लगता था बचपन में कि जितना स्टीयरिंग को ऐसे करोगे उतना गाड़ी आगे चलेगी। पता नहीं क्यों लगता था मेरे को बचपन में ऐसा। इस टाइम तो यार जाम ही जाम है हर जगह। लोग गाड़ियों से कैसे अप डाउन कर लेते हैं, कार से डेली, वो भी ऑफिस जाने के लिए तो बेकार है कार। मैनुअल गाड़ी लेने में बस तभी फ़ायदा है, या तो आपकी ट्रैफिक में रनिंग नहीं है, या तो फिर आपका बजट नहीं है ज़्यादा, तो चलो फिर भी काम चल जाता है, तो फिर ले सकते हो। लेकिन अगर आप बजट बढ़ा सकते हो अपना ऑटोमेटिक पे, तो फिर ऑटोमेटिक सबसे बेस्ट है सिटी के लिए। और अब मैंने ना सोच लिया है, ये जो अपनी टाटा नैनो है इसको मैं सेल कर दूंगा, लेकिन बेचने से पहले इसमें एक तगड़ी रोड ट्रिप करनी है, जो मेरी ड्रीम रोड ट्रिप है वो करनी है इससे। उसके बाद इसको बेच देना है, टाटा बाय बाय कर देना है इसको। तो अब देखते हैं, जल्दी से जल्दी वो रोड ट्रिप करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी जल्दी वो रोड ट्रिप होगी उतनी जल्दी ये नैनो फिर आगे सेल होगी और फिर दूसरी कार आएगी अपनी ज़िंदगी में। उस रोड ट्रिप को करने में 1-2 दिक्कतें आ रही है, जैसी वो दिक्कतें सॉल्व होती है वैसे ही कर देंगे फटाफट से। पहली दिक्कत तो वही है कि वो रोड ट्रिप ना बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उसके लिए पैसे चाहिए तगड़े, ऐसे थोड़े मोड़े पैसे नहीं चाहिए, ज़्यादा ही पैसे चाहिए उसके लिए। आप में से किसी को चलना हो उस रोड ट्रिप पे तो बताना मेरे को। उसमें खर्चा आएगा 15,000 रुपये पर पर्सन। वैसे ज़्यादा भी आएगा, पर ज़्यादा तो मैं देख लूँगा और, लेकिन मिनिमम तो इतना आएगा ही आएगा, 15,000 पर पर्सन। वहीं अगर मैं अकेला जाता हूँ तो मेरे को सारे खुद ही देने पड़ेंगे, जो कि 40,000 या 50,000 तक भी पहुँच सकता है। तो अब पहुंच चुका हूं मैं GT करनाल रोड पे। ये जाता है सीधा शिमला। एक तो यार हॉर्न नहीं बज रहा ना, तो बहुत अजीब लग रहा है इसे चलाने में। कल हॉर्न ठीक भी कराऊंगा। कल यार मंगलवार भी तो है, कल तो हो ही नहीं पाएगा कुछ काम, परसों कराना पड़ेगा। कल ऐसे ही टाइम पास करना पड़ेगा। यहाँ का रोड ऐसे 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 है,
वो भी बहुत ही ज़्यादा। तो अभी कुछ इस तरह की जगह पे रुक गया हूँ मैं, क्योंकि मम्मी औरों को अभी टाइम लगेगा 1 घंटा कश्मीरी गेट पहुँचने में, और मैं तो पहुँच ही गया हूँ। बस आगे से मेरे को राइट लेना है और कश्मीरी गेट आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे कहीं रुकने की जगह नहीं है। तो ये वाली रोड बढ़िया है ऐसे वेट करने के लिए। ये देखो यहाँ पे ग्रीनरी है चारों तरफ। तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, फिर चलेंगे। तब तक आइसक्रीम खा लेता हूँ पीछे से। ये खड़ी अपनी प्यारी टाटा नैनो। तो आइसक्रीम भी ले लिया, अब खाते हैं इसे यहाँ पे गाड़ी के सामने। बाहर ही खा लेता हूँ, अंदर कौन बैठ रहा है। बाहर बढ़िया मौसम हो रहा है अब, यहाँ तो उमस भी नहीं हो रही। पता नहीं यहीं नहीं हो रही है, हमारे यहाँ भी नहीं हो रही। अंदर से तो यार ये आइसक्रीम ऐसी है रंग बिरंगी सी, पहली बार खा रहा हूँ ये वाली मदर डेयरी की। तो अभी फिलहाल यार मैं HP के पेट्रोल पंप में आ रखा था। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ से हवा भी डलवा ही लेते हैं। और इस वाले पंप में ना CNG भी है, लेकिन CNG की लाइन इतनी लंबी है, वहीं पेट्रोल में कोई लाइन ही नहीं है। CNG के यार फायदे हैं तो नुकसान भी है बहुत सारे। अब यहाँ से हवा डलवा लेता हूँ। मैंने पावर वाला डलवाया, लेकिन ये पावर 100 नहीं डलवाया। दूसरा पावर जो इससे नीचे आता है ये वही है, इसमें इथेनॉल नहीं है। पहले ये सिर्फ इंडियन ऑयल देता था, लेकिन अब सब देने लग गए। तो अब यार यहाँ बर्गर किंग से मैंने बर्गर ले लिया। अभी साकेत PVR आ गया था मैं। भूख लग रही थी यार बहुत देर से, गाड़ी चला के इतने जाम में। तो अब टाइम रात के 10 बज चुके हैं और अब दोबारा पहुंच गया हूँ संगम बिहार। इतना टाइम लग गया कश्मीरी गेट आने जाने में।